बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज़ या माइक्रो नीश ब्लॉगिंग आइडियाज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने किस तरह के टॉपिक को, किस तरह की नीश को आपने सेलेक्ट करना है। माइक्रो नीश का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर किसी एक चीज़ के बारे में लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है। सबसे पहले ऊपर अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हमारे मोबाइल से लेकर लैपटॉप, कैमरे, ड्रोन और डिजिटल डिवाइसेस और हमारे बहुत सारी चीज़ें, यानी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी जो है ना एक फील्ड है। अगर आप कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहता हूं तो उसके अंदर इतना कुछ है कि आप किस किस चीज़ पर आर्टिकल लिखेंगे। तो ये जो है ना एक ब्रॉड नीश होगी, माइक्रो नीश इसको नहीं कहेंगे। आप कहते हैं कि यार अच्छा टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना मैं स्पेसिफिक सिर्फ जो टॉयज़ होते हैं, जो खिलौने होते हैं, रिमोट कंट्रोल खिलौने होते हैं, मैं उनके ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप थोड़े से स्पेसिफिक हो गए, ठीक है, आप माइक्रो की तरफ आए। फिर आप कहते हैं कि यार टॉयज़ की जहां तक बात करें, बच्चों के खिलौनों की बात करें, तो बच्चों के खिलौने जो है ना वो लड़कियों के लिए भी होते हैं, लड़कों के लिए भी होते हैं, तो अब मैं क्या करूं? फिर आप कहते हैं कि यार मैंने जो है ना सिर्फ लड़कों के लिए जो खिलौने हैं सिर्फ उन पर मैंने एक ब्लॉग बनाना है। फिर आप सोचते हैं कि यार लड़कों के खिलौनों की अगर बात की जाए तो फिर बहुत सारे खिलौने हैं। खिलौने वाली जो है ना वो बंदूकें भी होती हैं और गाड़ियां भी होती हैं, हेलीकॉप्टर भी होते हैं और जो है बहुत कुछ होता है। तो फिर मैं क्या करूं? फिर आप कहते हैं यार जो है ना मैंने हल्क टॉयज पर मैंने एक ब्लॉग बनाना है। यानी पहले आपने टेक्नोलॉजी का सोचा, फिर आपने उसके अंदर स्पेसिफिक टॉयज के बारे में सोचा, फिर आपने उसके भी अंदर जाके टॉयज फॉर बॉयज स्पेसिफिकली उसके बारे में सोचा, और एट द एंड फिर आपने सोचा कि बॉयज से रिलेटेड जो खिलौने हैं उसके भी अंदर एक कैटेगरी है हल्क टॉयज, मैंने उस पर जा करके काम करना है। तो इसको कहा जाता है माइक्रो नीश ब्लॉगिंग, यानी खुद को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करके किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना शुरू करना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है ना आज हम कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने यहां पर एक कैटेगरी को आपके सामने रखा है, अगर मैं यहां पर शो करूं तो ये देखें, ड्राइंग, स्केच, डिजाइन, आर्ट्स। सबसे पहले जब भी आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आपके माइंड में एक नीश मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, एक कैटेगरी मौजूद होनी चाहिए और उस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सीड कीवर्ड जो हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। सीड का मतलब ये है बीज, यानी जिसके ऊपर आपने अपने दरख्त को खड़ा करना है। अब सबसे पहले हमारे पास एक कैटेगरी है ड्राइंग से रिलेटेड। अब अगर आप ड्राइंग के बारे में सोचें तो क्या चीजें आपके माइंड में आती हैं? ड्राइंग से रिलेटेड अगर आप कुछ सोचें तो ड्राइंग आपके माइंड में आएगा, स्केच आपके माइंड में आएगा, डिजाइन आपके माइंड में आएगा, आर्ट्स आपके माइंड में आएगा। अब ये जितने कीवर्ड्स हैं ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं ड्राइंग से, आर्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये सीड कीवर्ड्स हैं। हमने इन तमाम कीवर्ड्स को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अब हम जाते हैं अपने एक शानदार टूल की तरफ जिसका नाम है AHREFS, एचरेफ्स, ठीक है। साइट एक्सप्लोरर पर हम जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जाकर हम अपने जो है ना साइट कीवर्ड एक्सप्लोरर पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर हमने जितने वो कीवर्ड्स कॉपी किए हैं अब यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ड्राइंग है, स्केच है, डिज़ाइन है, आर्ट्स है, और हमने गूगल पर इसको गूगल के लिहाज से इसको एनालाइज करना है और उसके बाद यहाँ पर हम यूनाइटेड स्टेट्स को रहने देंगे। अब हम सर्च करते हैं। अब हम सर्च करते हैं तो ये टूल हमें बताएगा कि किस कीवर्ड की जो है ना कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, कितनी उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, कितना उसका ट्रैफिक पोटेंशियल है, कितना उसका सीपीसी रेट है। अब यहाँ पर इसने 1 2 3 4 जो हमने लिखे थे उसके सामने ये बता रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी इतनी है, वॉल्यूम इतना है और ट्रैफिक पोटेंशियल इतना है, सीपीसी वगैरह इतना है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मैचिंग टर्म, ठीक है, यानी इन सीड्स कीवर्ड्स के साथ और कौन कौन से जो टर्म्स हैं वो मैच करती हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब हजारों की तादाद में हमारे सामने यहाँ पर कीवर्ड्स शो होंगे। ये देखें 1 करोड़ से ज्यादा जो है ना कीवर्ड यहाँ पर मौजूद हैं। अब लेकिन मसला ये है कि ये जितने कीवर्ड्स हैं इनके अंदर किसी की कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, किसी की कम है, किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, किसी का कम है। अब हमने इनको फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट हमने कैसे करना है, हम यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी पर क्लिक करेंगे और कीवर्ड डिफिकल्टी पर क्लिक करके हम इसको मैक्सिमम, हमें ऐसे कीवर्ड चाहिए जिनकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो मैक्सिमम, अगर हम एक ब्लॉग नीश पूरा एक बनाना चाह रहे हैं, एक पूरा जो है ना माइक्रो नीश ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो इसको हम मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना 25 रख सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखना अगर आप एक पूरा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। और हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, अब वो आपको तमाम वो कीवर्ड शो होंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से लेकर मैक्सिमम सिर्फ 25 तक होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है वॉल्यूम, यानी कितने लोग उसको सर्च करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बटरफ्लाई ड्राइंग की तो उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो 14 है और उसका जो वॉल्यूम है 1,33,000,
ठीक है, और उसका जो CPC आप देख सकते हैं कितना हाई है, 0.80। ठीक है, ये इसका जो है मतलब कि वो है क्लिक पर कॉस्ट, इसकी जो आपको एक क्लिक के ऊपर आपको एक अर्निंग होगी। अब हम नीचे आते हैं तो ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। यानी अगर आप ड्राइंग से रिलेटेड अपना सेलेक्ट करते हैं, माइक्रो निश बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में, ये देखें बल्कि लाखों की तादाद में आपको यहाँ पर कीवर्ड्स जो हैं वो मिल चुके हैं, जिसको आप अपने ब्लॉग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगर इसको मज़ीद जो है ना लेकर जाएँ, इसको मज़ीद माइक्रो की तरफ हम जाएँ, हम इसको बटरफ्लाई ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और ओवरव्यू में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट करके बटरफ्लाई ड्राइंग इसको हम सर्च करते हैं। अब हम इसके रिजल्ट को चेकआउट करते हैं। इसके जो कीवर्ड डिफिकल्टी है 14 है, वॉल्यूम इसका 1,33,000 है, ट्रैफिक पोटेंशियल 21,000 है और CPC 0.80 है, ग्लोबल वॉल्यूम इसका 4,52,000 है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर आपने बटरफ्लाई ड्राइंग, ठीक है, इससे रिलेटेड आपने अपना एक स्पेसिफिक ब्लॉग क्रिएट कर लिया जिसका नाम है बटरफ्लाई ड्राइंग, जिसके ऊपर आपने सिर्फ ये सिखाना है कि बटरफ्लाई कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तितली को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। उसके बाद हम रिलेटेड टर्म्स पर क्लिक करेंगे और इस कीवर्ड से रिलेटेड मजीद जितनी टर्म्स होंगी, मजीद जितने आइडियाज होंगे, वो हमारे सामने यहाँ पर शो होंगे। अब हम देखते हैं कि उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह क्या है। अब ये देखें, हमें जो है ना एक बेहतरीन किस्म की एक माइक्रो निश ब्लॉग का हमें एक आइडिया मिल चुका है। यहाँ पर देखें, बटरफ्लाई ड्राइंग, हाउ टू ड्रॉ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ड्राइंग्स, बटरफ्लाई ड्राइंग इजी, इजी बटरफ्लाई ड्राइंग, बटरफ्लाई स्केच, सिंपल बटरफ्लाई ड्राइंग। इतने कीवर्ड्स आपको मिल चुके हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, एक स्पेसिफिक नीच से रिलेटेड, और उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी देखें 14, 19, 18, 11, 9, 3, 11, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। और वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम की बात करें 1,33,000, 20,000, 12,000, 11,000 लोग इसको सर्च करते हैं, 9,000, 8,000, 6,000, 5,000। ठीक है, और ट्रैफिक पोटेंशियल भी आपके सामने है। क्लिक पर कॉस्ट CPC जो इसका है 0.80, 1.20 और 0.04, 0.03। तो CPC जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है 0.20, ठीक है, और 0.10। तो ये मतलब कि मुख्तलिफ ही है हर उसके अंदर। तो अब अगर आपके सामने एक निश आ चुकी है, अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप जो है ड्राइंग, अब इस लिहाज से अगर हम देखें, जो हमने यहाँ पर एक बनाया था, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा आर्ट्स ड्राइंग, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर जो है ना ऊपर आ जाएगा आर्ट्स, नीचे आ जाएगा स्पेसिफिक ड्राइंग, ड्राइंग से नीचे दोबारा आ जाएगा बटरफ्लाई ड्राइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस नीश के अंदर खुद को स्पेसिफिक किया है। माइक्रो नीश हमने तलाश किया है कि यार अगर हमने आर्ट्स के अंदर रहकर काम करना है, आर्ट्स के तरीके को हमने समझना है, आर्ट्स पर हमने एक ब्लॉग बनाना है, तो उसके अंदर हम ड्राइंग पर काम करेंगे और ड्राइंग के अंदर जाकर हम बटरफ्लाई ड्राइंग पर काम करेंगे। जब बटरफ्लाई ड्राइंग पर हम काम करेंगे तो हमारे पास 350 जो है ना ऐसे कीवर्ड्स मौजूद हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है और जिनका जो ट्रैफिक पोटेंशियल है वो अच्छा खासा है और CPC जो इसका रेट है वो भी अच्छा है। तो यानी इस निश के ऊपर, इस टाइटल, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है ना खुद भी इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।